हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चा बीमार हो गया है, डॉक्टर ने स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दे दी, आप कंप्लीटली कोर्स कर रहे हैं, 5 दिन हो चुके हैं बट इन्फेक्शन जा ही नहीं रहा। बच्चा सेम एज इट इज़ बीमार है और समटाइम्स तो सिम्टम्स और ज़्यादा वर्स्ट हो जाते हैं। तो कुछ तो गलत चल रहा होगा। क्या गलत चल रहा है? खाना खाने की हैबिट। बच्चा क्या इनटेक कर रहा है, सॉलिड इनटेक, लिक्विड इनटेक, और वो ड्रग के एक्शन को कैसे ब्लॉक कर रहा है। कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो सकती है। बहुत सारी ड्रग्स फूड के साथ इंटरेक्ट करती हैं और फिर जब बारी आती है ड्रग के काम करने की तो वो उसके एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि कोई भी मेडिसिन कैसे काम करती है। जब कोई भी मेडिसिन ली जाती है, चाहे अडल्ट्स की हो चाहे बच्चों की हो, सिरप फॉर्म में हो, टैबलेट फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो वो गट में जाती है, पेट में जाती है और फिर गट वॉल से एब्जॉर्ब हो जाती है, ब्लड तक जाती है और फिर ब्लड उसको उस साइट पे लेके जाता है जहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा होता है और वहाँ पर वो अपना रिएक्शन देती है और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी इन्फेक्शंस होता है वो ठीक हो जाता है। दिस इज नेचुरल वर्किंग ऑफ एनी मेडिसिन के केसेस में डिफरेंस होती है, कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियर्ड सिस्टम मेडिसिन में आ रहे हैं, बट दिस इज एज सिंपल एज दैट। ओके, बट जो नॉर्मल फूड हैबिट्स हैं वो कई बार इन मेडिसिन के एक्शंस को ब्लॉक कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा एंटीबायोटिक कोर्स पे है और आप उसको दूध दे रहे हैं, ठीक है, बच्चा, हम सोचते हैं कि बच्चे का स्टमक ठीक रहेगा, हल्का रहेगा, मेडिसिन भी ले रहा है, दूध भी पी रहा है, तो पूरी श्योरिटी की एश्योरेंस हम कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम यहीं पे शुरू हो जाती है। एक्चुअली प्रॉब्लम दूध में भी नहीं है, दूध में अवेलेबल जो कैल्शियम है वो हमारा दुश्मन बन जाता है। मिल्क हो गया या फिर कोई भी ऐसी ड्रिंक जिसमें कैल्शियम रिच है, ये कुछ एंटीबायोटिक्स, फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन्स, और जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो मोस्टली टेट्रासाइक्लिन्स फैमिली की ही होती हैं या फिर कुछ फ्लोरोक्विनोलोन्स की होती हैं। इनकी केमिस्ट्री ऐसी होती है कि जब ये कैल्शियम देखते हैं तो उनके ऊपर चिपक जाते हैं। प्रॉब्लम दोनों में है, फूड में भी है और ड्रग में भी है। चिपकने वाली आदत है ड्रग की कि वो फूड के साथ इंटरेक्ट करती है, बाइंड हो जाती है और कुछ हैवी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं चिलेशन। रिजल्ट क्या होता है, जो अब ये कैल्शियम और एंटीबायोटिक का कॉम्प्लेक्स बना वो इनसोल्यूबल होता है, मीन्स सोल्यूबल नहीं होता, वो नहीं एब्जॉर्ब हो पाता क्योंकि ये इतना ज़्यादा हैवी होता है और हमारी जो गट लाइनिंग है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। मतलब क्या हुआ कि जो आप ये सोच के दे रहे थे कि एंटीबायोटिक्स है, स्ट्रॉन्ग है, लाइट है, जैसे भी एंटीबायोटिक है, एब्जॉर्ब होगा, मेडिसिन अपना इफेक्ट दिखाएगी और मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। अब वही मेडिसिन कैल्शियम के साथ बाइंड होके एक लंप बन चुकी है, एक वेस्ट लंप बन चुकी है और वो मेडिसिन अब एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह काम कर रही है या फिर बिहेव कर रही है। पेरेंट्स के लिए सबसे कंफ्यूजन शुरू होता है कि 5 दिन का कोर्स डॉक्टर ने बोला था एंटीबायोटिक का, मैंने तो वो भी कंप्लीट किया है और फिर भी इन्फेक्शन वापस आ गया। डॉक्टर ने स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक भी दी थी तो फिर भी इतना स्लो इफेक्ट क्यों आ रहा है? जब एंटीबायोटिक का एक हिस्सा कैल्शियम के साथ बाइंड हो चुका है और वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है या फिर थोड़ा बहुत ही इस ब्लड लाइन में एब्जॉर्ब हुआ है तो वो काफ़ी कम है। जितना अमाउंट उसका होना चाहिए था, जितनी ताकत उस मेडिसिन की होनी चाहिए थी किसी भी इन्फेक्शन को इरेज करने की या फिल्टर करने की, ख़त्म करने की, वो उससे काफ़ी कम रह जाता है। तो जो बैक्टीरिया को प्रॉपरली मारने की ताकत होनी चाहिए थी वो तो मिली ही नहीं। और ये लो लेवल क्या करता है, इन्फेक्शन को हाफ ट्रीट करता है। बैक्टीरिया वीक तो हो जाते हैं लेकिन मरते नहीं हैं, और जो कुछ स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया हैं वो फिर भी सरवाइव कर जाते हैं और रेजिस्टेंट बन जाते हैं। और अगली बार जब आप मेडिसिन देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, सेम एंटीबायोटिक भी अगर आप दे रहे हैं या इवन स्ट्रोंगर दे रहे हैं तो वो एक्ट नहीं करती। यानी कि जो एक ग्लास था दूध का, अगर आप वो रॉन्ग टाइमिंग्स पे दे रहे हैं तो वो एंटीबायोटिक के जो एक्शन है उसको डाइल्यूट कर सकता है और फ्यूचर में रेजिस्टेंस का सीड बन सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मैंने बहुत सारी वीडियोस में बात की है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जब कोई भी एंटीबायोटिक आपकी बॉडी के ऊपर काम करना बंद कर दे, ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, अगर वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो
गो बैक टू दोज वीडियोस एंड चेक आउट कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है। फिर आता है कि सबसे पहले ये समझते हैं कि ये गलती हमसे कैसे हो जाती है। हमें लगता है कि दवाई कड़वी है, दूध के साथ देंगे तो थोड़ा सा टेस्ट मास्क हो जाएगा। कभी कभी हम करते हैं कि दूध के साथ ही मिला दी है कि चलो दूध की क्वांटिटी ज़्यादा थी मेडिसिन की तो थोड़ी सी ड्रॉप थी, 5 ml है, 2 ml है, 3 ml है, डाल दी, बच्चे को नहीं पता चलेगी, बच्चा पी लेगा। और यहीं यहीं से हमारी कॉमन जो छोटी छोटी गलतियां हैं ये हमारी मेडिसिन के टाइमिंग को पूरा का पूरा ब्लॉक कर देती है। सो प्लीज पेरेंट्स ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी भी मेडिसिन पे हैं, अब मान लीजिए आप 2 मेडिसिन या 3 मेडिसिन भी साथ दे रहे हैं, तो आप क्या क्या बच्चे को दे रहे हैं, उसके साथ कौन सा फूड है, ये सब आप एक बार अच्छे से चेक कर लें। अगर आपको इन सब की नॉलेज नहीं है तो आप चैट जीपीटी, ऑगस्ट एआई या बहुत सारे टूल्स हैं उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपके पीडियाट्रिशियन से कनेक्ट कर सकते हैं, आपके फार्मासिस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक मेडिसिन को काम करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, राइट। जैसे हमें भी काम करने के लिए हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए होता है, पीसफुल चाहिए होता है। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हमारे आसपास है तो हम भी फुली एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकते। सेम मेडिसिन के साथ है या फिर किसी भी हर एक चीज़ के साथ है। जब स्टमक में मेडिसिन जा रही है, अगर वो फुली एब्जॉर्ब नहीं होगी, अगर फुली एब्जॉर्ब नहीं होगी तो ब्लड लाइन में वो पूरा का पूरा अमाउंट ब्लड ड्रग का नहीं जाएगा, तो एक्शन ऑफ कोर्स नहीं आएगा। सो हमारा मेन फोकस है एब्जॉर्प्शन का। ड्रग एब्जॉर्ब होगी तो एक्शन जो है वो इमीजिएटली या फिर जैसे जिस तरीके से ड्रग प्रोफाइल के हिसाब से आना चाहिए था वो वैसे ही आएगा। बट अगर एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही है या फिर स्टमक में जाके मेडिसिन डिस्ट्रॉय हो रही है बिकॉज ऑफ द फूड अवेलेबल, तो हमारी गेम ही खराब हो जाएगी। अब क्वेश्चन पूछोगे कि जब एंटीबायोटिक पे है तो दूध नहीं पिलाना क्या? दूध पिला सकते हो 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद। जब मेडिसिन दे रहे हो मेडिसिन के तुरंत पहले, तुरंत बाद मेडिसिन के साथ बच्चे को दूध नहीं पिलाना। सो प्लीज अगर और कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। बी इन्फॉर्म्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।